हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जानने वाले हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। हमारे अर्थ का लिथोस्फीयर जो 7 मेजर और बहुत सी माइनर प्लेट से मिलकर बनता है। अर्थ की यही लिथोस्फेरिक स्लैब्स या सॉलिड क्रिस्टल लेयर को कहा जाता है प्लेट्स। ये प्लेट्स अर्थ के अंदर प्रेजेंट हॉट मॉल्टन मटेरियल के ऊपर फ्लोट करती हैं, जिसे अपर मेंटल या एस्थनोस्फेयर कहा जाता है, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है। और इसी वजह से ये प्लेट्स एस्ट्रोस्फेयर के ऊपर कंस्टेंटली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और अर्थ के सरफेस पर बहुत से चेंजेस लेकर आती हैं। प्लेट्स जिन पर लाया करते हैं कॉन्टिनेंट्स कहलाती हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और प्लेट्स जिन पर लाया करते हैं ओशियंस कहलाती हैं ओशियनिक प्लेट्स। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स 3 तरह की मूवमेंट करती हैं, जिससे ये 3 तरह की बाउंड्रीज को फॉर्म करती हैं, जो कुछ इस तरह है: कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। पहले बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में। ये बेसिकली वो एरिया है जहां दो प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड यानी टकराती हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तब इन्हें कहा जाता है कन्वर्जिंग प्लेट्स, और इनके बीच की बाउंड्रीज को कहा जाता है कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, तब हैवी प्लेट लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, जैसे कि ओशियनिक प्लेट, जिसकी डेंसिटी कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज्यादा होती है, और इसीलिए ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नाज़का प्लेट, जो कि एक ओशियनिक प्लेट है और मूव कर रही है साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ, जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, और सबडक्ट हो जाने की वजह से ये ओशियनिक क्रस्ट अर्थ के अंदर प्रेजेंट मैग्मा में सिंक हो जाती है। सिंक हो जाने के बाद ये मेल्ट होकर फॉर्म करती है मैग्मा। देन ये मैग्मा अगेन राइज होता है अर्थ के सरफेस पर, जिससे फॉर्मेशन होता है वोल्केनिक आर्क और डीप माउंटेन ट्रेंचेस का। पेरू चिले ट्रेंच एग्जाम्पल है ओशियनिक ट्रेंच का, जबकि एंडेस माउंटेन रेंजेस एग्जाम्पल है वोल्केनिक आर्क का। बट जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, तब कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे सबडक्ट नहीं करती है, बल्कि इस सिचुएशन में इन प्लेट्स के सेडिमेंट फोल्ड हो जाते हैं। मींस अर्थ का क्रस्ट फोल्ड हो जाता है, जिससे फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन्स का। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमालयन रेंजेस, जिनका फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ है। हिमालय के फॉर्मेशन को और अच्छे से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ऐसा तब होता है जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं कहलाती हैं डाइवर्जिंग प्लेट्स, जिससे फॉर्म होती हैं डाइवर्जिंग बाउंड्रीज। और वो साइट जहां दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं कहलाती हैं स्प्रेडिंग साइट्स। ऐसा होने पर अर्थ के अंदर प्रेजेंट हॉट मॉल्टन मटेरियल मैग्मा ऊपर की तरफ राइज होता है, जो इस गैप को फिल कर देता है, जिससे फॉर्मेशन होता है नए क्रस्ट का। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, जिनका फॉर्मेशन अमेरिकन प्लेट का यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के सेपरेट होने से हुआ है। फाइनली वी हैव ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इस प्रोसेस में दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पास से स्लाइड पास यानी कुछ इस तरह मूव हो जाती हैं, जिससे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के अलोंग इमेंस प्रेशर बिल्ड होता है, जिस वजह से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का। इसका एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की स्टडी कर साइंटिस्ट अर्थ के डायनामिक नेचर के बारे में पता लगा पाते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन का प्रेडिक्शन या नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। होप you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.